बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने तो बहुत सुना होगा ये नारा। लेकिन अभी एक नारा और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। मैं अहमद जमाल अपने यूट्यूब चैनल विलेज लाइफ पे आप सभी लोगों का स्वागत और इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश के रहने वाले आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पे, जिसकी शादी आज से 13 साल पहले होती है। आलोक मौर्य की पत्नी पढ़ने में अच्छी होती है। आलोक मौर्य उसे इलाहाबाद भेज देता है कोचिंग कराने के लिए। हालांकि आलोक मौर्य की इतनी हैसियत नहीं होती है, वो अपने पिता से पैसा लेकर जैसे भी हो वो अपनी पत्नी की बहुत ख्वाहिश पूरी करता है। जब उसकी पत्नी पीसीएस एग्ज़ाम क्वालिफाई करती है और एसडीएम बन जाती है, यानी डिप्टी कलेक्टर, सारा मसला वहीं आकर खड़ा हो जाता है दोस्तों। अब उसकी पत्नी अपने पति से अलग रहना चाहती है। हालांकि ज्योति मौर्य को 2 बच्चे भी हैं, लेकिन वो किसी और से शादी करना चाहती है। ये पति और पत्नी का पर्सनल मसला है दोस्तों। हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन जब उसका पति मीडिया के सामने आकर अपनी पत्नी की सारी बात मीडिया के सामने रखता है, कैसे उसकी पत्नी उससे बेवफाई करती है, तो हिंदुस्तान में एक नारा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। इसको ज्योति और आलोक मौर्य को देखकर बहुत सारे पति ने अपनी पत्नी को इलाहाबाद से बुला लिया, कोचिंग सेंटर से। दोस्तों, इसे मैं सही नहीं मानता हूँ। एक ज्योति मौर्य की वजह से न जाने कितनी लड़की की पढ़ाई उसके पति ने छुड़वा दिया। ये कहाँ तक उचित है? हर कोई ज्योति मौर्य तो हो नहीं सकती है, और सिर्फ महिला को ही क्यों बदनाम किया जाता है? ज्योति मौर्य जिसे शादी करना चाहती है वो भी तो शादीशुदा है। उस पुरुष के बारे में कहाँ चर्चा होती है? दोस्तों, एक महिला को इस तरह मीडिया ट्रायल में लाना सही नहीं है। अगर ज्योति मौर्य की बात हो तो वो जिससे शादी करना चाहती है उसकी भी बात होनी चाहिए और उसको भी सामने लाना चाहिए, क्योंकि वो भी सरकारी नौकरी करता है। सिर्फ ज्योति मौर्य ही क्यों? आलोक मौर्य की बात तो समझ में आती है, क्योंकि बेचारा पढ़ा लिखा कर अपनी पत्नी को उस लायक बनाता है और उसकी पत्नी बेवफा बन जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये तो उसका पर्सनल इशू है दोस्तों, लेकिन देश में बहुत सारे गाना ज्योति मौर्य पे बहुत सारे रील बनना शुरू हो गया है। मुझे ये सही नहीं लगता है दोस्तों, क्योंकि एक महिला के खिलाफ इस तरह खड़े हो जाना और एक महिला की वजह से सारी महिला को उस कटघरे में खड़ा कर देना, पति अपनी पत्नी को की पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देना, ये कहाँ तक उचित है दोस्तों? ये देश हमारा कैसे बढ़ेगा? जब बच्ची पढ़ेंगी नहीं, लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, महिला पढ़ेंगी नहीं, तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ सकता है दोस्तों। क्योंकि एक महिला का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए। लेकिन आजकल एक मिसाल लोग इतनी तेज़ी से दे रहे हैं ज्योति मौर्य का, एक महिला की वजह से पूरा सिस्टम को करप्ट कह देना, पूरी महिला को उस कगार में लाके खड़ा कर देना, ये मुझे कहीं का उचित नहीं लगता है। ज्योति मौर्य ने ऐसा क्यों किया, वो सोचने का विषय है दोस्तों। अब ये ज्योति मौर्य जब मीडिया वाले से इंटरव्यू दे रही थी तो बोली कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मुझे जहाँ जिस फॉर्म पे बोलना होगा, यानी कोर्ट में बोलना होगा, मैं कोर्ट में सारी बात रखूँगी। तो हम लोगों को भी इंतज़ार करना चाहिए ज्योति मौर्य क्या बोलना चाहती हैं। ज्योति मौर्य एक और आरोप लगाती है अपने पति पे कि ये झूठ बोलकर शादी किया, वो मुझे अधिकारी बताकर शादी किया। हालांकि उसका पति सफाई कर्मचारी है दोस्तों। लेकिन जब
आलोक मौर्य के गांव वालों ने शादी की बात कही। शादी में उसके कार्ड पे इस तरह का कुछ नहीं मेंशन था, लेकिन ज्योति मौर्य ने जिस कार्ड बंटवाया ज्योति लड़की वालों की तरफ से, तो उस पे अधिकारी लिखा हुआ था। तो अब देखना ये है कि कौन सच और कौन झूठा। लेकिन एक महिला, एक ज्योति की वजह से सारे हिंदुस्तान की बेटियों को बदनाम नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं, अनुरोध करता हूं और विनती करता हूं कि जो पति अपनी पत्नी को कोचिंग से बुलवा लिए, प्लीज़ उन्हें कोचिंग पे भेजें, क्योंकि बेटी पढ़ेंगी तभी हमारा देश बढ़ेगा। एक ज्योति ऐसा अगर की है तो उसे सारी महिला को उस कगार में लाना सही नहीं है, क्योंकि हर महिला एक जैसी नहीं होती है दोस्तों। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो को आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।